gentlemen, let us talk about quadrature amplitude modulation. ये quadrature amplitude modulation या QAM क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन मेथड है मॉडर्न रेडियो, जो भी मॉडर्न रेडियो है उसमें इंफॉर्मेशन को एनकोड करने के लिए RF वेव के ऊपर, दैट इज़ कैरियर वेव के ऊपर इंफॉर्मेशन को कोड करने के लिए RF। इससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि RF वेव की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। दैट इज़ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेस। एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फेस क्या होता है, उसी के बेसिस पे हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग करते हैं, फेस शिफ्ट कीइंग करते हैं एंड फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग करते हैं, राइट। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, इसमें वंस एंड जीरो से ही काम किया जाता है और यही वंस एंड जीरोज दैट इज़ बेसिकली ऑन ऑफ सिग्नल, जिससे हम कोड कर सकते हैं या एनकोड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। तो लेट अस नो व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज सिंपल ऑन ऑफ स्विच, राइट। क्या एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे हम आवाज़ दे के ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, दैट इज़ लाउडनेस ऑफ साउंड, ओके, जिसको हम डेसिबल में मेजर कर सकते हैं। और अगर हम EM वेव की बात करें, तो ब्राइटनेस ऑफ लाइट की बात करें, तो क्या है, कैंडलास पर स्क्वायर मीटर, राइट। उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। तो लेट अस व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में जीरो क्या है, जीरो मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मेंटेन करना, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन दिस थिंग एम्पलीट्यूड। फिर उसके बाद हम जाते हैं पीक एम्पलीट्यूड। अगर 1 है तो दैट मीन्स वेव इज सीन, उसका जो है क्रेस्ट एंड ट्रफ सा सीन, दैट मीन्स पीक एंड एब या क्रेस्ट एंड ट्रफ, दो सब चीज़ों से डिनोट कर सकते हैं। पीक क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट, एंड ट्रफ क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट। या पीक होता है, क्रेस्ट होता है हाईएस्ट पॉइंट एंड ट्रफ होता है लोएस्ट पॉइंट, दैट इज़ व्हाट इज सीन। तो उसको हम एम्पलीट्यूड को हम चेंज करते हुए, एक बार हम सिंपल ऑन ऑफ स्विच जैसे डिस्प्ले किया गया है उसको देख लीजिए, जीरो पोजीशन कैसे दिखा रहा है और 1 की पोजीशन कैसे दिखा रहा है, राइट। इसमें ऑन होगा तो दैट मीन्स द वेव इज सीन, ऑफ होगा तो इट इज़ जीरो, ऑलराइट, एंड इट इज़ एम्पलीट्यूड इज नॉट सीन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम दो तरीके की फ्रीक्वेंसीज यूज़ करते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज़ करके, और हम डिनोट कर सकते हैं एक फ्रीक्वेंसी को जीरो और दूसरी फ्रीक्वेंसी को 1 के नाम से डिनोट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में हम 180 डिग्री शिफ्ट करके फेज को हम जीरोज और 1 डिनोट कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। एंड व्हाट इज क्वैम, QAM is amplitude and phase modulation का combination, that is QAM, alright। What is QAM modulator scheme क्या है, देखिए इसमें data is there, data is in the forms of zeros and ones, right। zeros and 1 को हम जो है डाटा को हम QAM modulator पे डालेंगे और दूसरी तरफ से हम डालेंगे RF कैरियर, that is रेडियो फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव पे, ऑलराइट। तो जब इस दोनों सिग्नल को इम्पोज करेंगे, राइट, एक दूसरे के ऊपर, तो QAM मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इसको एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल के फॉर्म में लेके आएगा। और इससे हमें फ़ायदा क्या है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बिट्स को हम इसमें डाल सकते हैं कंपेयर टू एनी अदर मॉड्यूलेशन स्कीम, किसी और स्कीम के कंपेरिजन में। Length of the symbol determines QAM modulation depth and maximum number of symbols, ठीक है। जितना लंबा सिंबल होगा उससे हम QAM मॉड्यूलेशन की डेप्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे अगर सिंबल 0 1 का है, दैट मीन्स 2 बिट यूज़ हो रहे हैं 0 और 1, तो हम उसको QPSK बोलते हैं। अगर सिंबल में 4 बिट यूज़ हो रहे हैं, जैसे 0 और 1 ही है, उसको 4 उसमें 0 0 जो 1 के फॉर्म में ऐसा दिया हुआ है, 4 इन्फॉर्मेशन बिट्स यूज़ हो रहे हैं, 6 उससे बनता है 16 QAM। अगर 6 इन्फॉर्मेशन बिट्स यूज़ हो रहे हैं तो बनता है 64 QAM। और इन सिंबल्स को कॉन्स्टलेशन मैप में इस तरह से, या कॉन्स्टलेशन डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे BPSK सबसे लेफ्ट साइड में यू कैन सी 2 सिम्बल्स, QPSK में 4 सिम्बल्स एंड 16 सिम्बल्स देख रहे हैं आप 16 QAM में। BPSK में 0 and 1 is only used, that is 1 information bit symbol is there, लेफ्ट साइड में 0 तो राइट साइड में 1। अगर 2 इन्फॉर्मेशन बिट्स यूज़ हो रहे हैं तो 0 और 1, अगर 2 इन्फॉर्मेशन दोनों को एक साथ अगर यूज़ किया जा रहा है तो
हम इससे 4 सिंबल डिनोट कर सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ QPSK। और 16 को एम में 16 सिंबल्स यूज़ करते हैं जो आपके सामने डिस्प्ले किया गया है, जिसमें 4 इन्फॉर्मेशन बिट्स यूज़ कर रहे हैं। 4 इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो 16 सिंबल्स आएंगे बन के 0 to 15, राइट। तो इनको इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करेंगे। अब 6 इन्फॉर्मेशन बिट पर सिंबल हैं तो हम इसका बन जाएगा 64 को एम। एंड अगर 8 इन्फॉर्मेशन बिट्स पर सिंबल है तो बन जाएगा 256 को एम। क्योंकि नॉइस जो है फ्लक्चुएट होती है ट्रांसमिशन सिग्नल की, आइडियल वैल्यू के अराउंड फ्लक्चुएट करती है। दैट इज़ वाई नॉइस लिमिट जो क्वैम की है इज़ गिवन बाय द पॉइंट। अभी ये सामने डिस्प्ले डायग्राम में आप देखिए क्या डिस्प्ले किया गया है। द नॉइस लिमिट जो है इज़ गिवन बाय द डेप्थ ऑफ द पॉइंट विद इन एक्सेप्टेबल एरिया। ये इसका एक्सेप्टेबल एरिया है, ये इसका एक्सेप्टेबल एरिया है, ग्रीन में जो डिनोट किया गया है, ठीक है। और अगर ये इसके विद इन एरिया में रहता है तो नॉइस लिमिट जो है सही रहती है। और जैसे ही वो इस एरिया से बाहर निकलता है तो उसकी अनएक्सेप्टेबल नॉइस लेवल पे पहुंच जाता है। और एक सिंबल जो ए की तरह आइडेंटिफाई होना था, अगर ओवरलैप वाली एरिया में क्रॉस कर जाता है तो वो आइडेंटिफाई होता है बी की तरह। तो इसलिए जो है गलतियां होती है आइडेंटिफाई करने में, और इसको ये रॉन्गली आइडेंटिफाई होता है। ए सिंबल जो है बी सिंबल की तरह आइडेंटिफाई हो रहा है, जब से एरर्स होते हैं डाटा ट्रांसफ़र में। और क्वाम डेप्थ्स को जैसे हम इंक्रीज़ करते जाते हैं, वी कैन पैक मोर इन्फॉर्मेशन बिट्स इनटू सेम सिग्नल। जैसे बढ़ते जाएंगे तो नेचुरली मोर इन्फॉर्मेशन बिट्स को हम ऐड करते जाएंगे। लेकिन इससे क्या हो रहा है, जगह भी कम होती जा रही है। इफ़ यू कैन सी, जगह कम होती जा रही है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, स्ट्रिंग स्पेस हो रही है और एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल जो है डिक्रीज़ होता जा रहा है। नॉइस लेवल डिक्रीज़ होते जा रहा है, मतलब उसकी क्षमता नॉइस लेवल को झेलने की कम होती जा रही है, ठीक है। अब जैसे इसमें देखिए चारों सिंबल अलग अलग जगह पे हैं, तो हायर नॉइस टॉलरेंस है और सिंबल डिस्टेंस ज़्यादा है, टॉलरेंस इसकी ज़्यादा है। और यही जब कंपैक्ट होते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ में, एक वेरी क्लोज होते जा रहे हैं, सिंबल डिस्टेंस कम होता जा रहा है सिंबल टू सिंबल, ऑलराइट। तो इसकी नॉइस लेवल जो क्षमता टॉलरेंस लिमिट कम होती जा रही है। इसीलिए हमने MCS रेट्स को डिफाइन किया है, दैट इज़ मोडिंग एंड कोडिंग स्कीम में, जिसके लिए हमें हायर सिग्नल टू नॉइस रेशियो की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, राइट। लेट अस सी फॉर 802.11 AC 20 मेगाहर्ट्ज़ चैनल के लिए हमने नॉइस टॉलरेंस लिमिट क्या है। इसके लिए QPSK के लिए है, इट इज़ 5 डेसिबल पर SNR रिक्वायर्ड। 16 के लिए है 11 डेसिबल पर SNR रिक्वायर्ड। एंड 64 के लिए है 18 डेसिबल पर SNR विच इज़ रिक्वायर्ड। एंड नॉइस टॉलरेंस देखिए उसकी 5, इसके लिए जो है QPSK में इट इज़ नॉइस टॉलरेंस इज़ हायर, 16 को एम में नॉइस टॉलरेंस इज़ मीडियम एंड 64 को एम में कम होता जा रहा है, दैट इज़ लोअर। For practical use, MCS rates for 802.ACC standards combine information about modulation depth and number of spatial channels. Modulation depth plus spatial channels plus coding rate. ठीक है, that is MCS rate is number of spatial channels plus coding rate. Okay. Now let us see, considering 802.11 AC मेगाहर्ट्ज़ चैनल, वी नीड 5 डेसिबल, हमने बता दिया आपको 5 डेसिबल। QPSK के लिए 11 के लिए 11 डेसिबल चाहिए 16 को एम के लिए, और 18 डेसिबल चाहिए 64 को एम के लिए, एंड सो ऑन। फॉर प्रैक्टिकल यूज़ 802.11 AC combine information about modulation depth, number of spatial channels and coding rate, which says part of transfer data is user data, and that is all you can see.
think I can stop the video.